back to my YouTube channel. How are you guys doing? Hope you are doing really great. एंड आप सोच रहे हो कि मेरे साइड में इतनी सारी बुक्स क्यों रखी हुई है. वो इसलिए रखी हुई है क्योंकि आई एम गोइंग टू रिव्यू ऑल ऑफ द बुक्स आई हैव रेड टिल नाउ in this video. So without getting delayed, let's get straight into the video. So the first book is The One Thing. The One Thing. नाम से ही पता चल रहा है इस बुक में क्या होने वाला है. The One Thing ही है इस बुक में. इस बुक में यही सब बताया हुआ है दैट आप अपनी लाइफ में इतने सारे काम कर रहे हो, आपका मन मचलता रहता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ. आप एक चीज़ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो. बट इसमें यही है कि आपको एक चीज़ फिगर आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो वो नहीं हो सकता. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. मैंने बुक्स के ना नोट्स बना रखे हैं. वो इस वीडियो के लिए नहीं है, वो मैंने अपने लिए ही बनाए थे जब मैंने ये बुक्स पढ़ी थी. सो कैसे आप एक चीज़ अपनी लाइफ में चूज़ करोगे, मतलब अपनी एक चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे एंड वो एक चीज़ क्या होगी, कैसे सोचोगे, वो सब इसमें बताया हुआ है. और क्यों हमें एक ही चीज़ चूज़ करनी चाहिए वो भी बताया हुआ है. सो इन दिस बुक सबसे पहले ये मेंशन किया हुआ है दैट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज़ वन थिंग. जस्ट वन थिंग, स्टिक टू दैट एंड एवरीथिंग एल्स इज नॉट गोइंग टू मैटर एंड डज नॉट मीन शिट. सो व्हाट्स द वन थिंग? That's what you have to figure it out. And वो कैसे figure out होगा? Go small. Going small is a simple approach to extraordinary results, and it works because it has only one purpose: to ultimately get you to the point. And the second point in this book is the domino effect. When the right thing is set in motion, it can topple many things. You do the right thing and then you do next right thing. Over time it adds up and the geometric potential of success is unleashed. Third thing is, successful companies always have one product or service they are most known for. One product or one service. So live for the one. इसमें बताया हुआ है कि झूठ क्या क्या बातें हैं. First lie is everything matters equally. दैट इज सच अ लाई. ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ एक जितना मैटर करता है. कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो ज़्यादा आपकी लाइफ में मैटर करेगी, जिसको आप ज़्यादा प्रायोरिटी देना पसंद करोगे. अभी फ़िलहाल हो सकता है आप अपने फ़ोन को प्रायोरिटी देते हो, मेरी तरह इंस्टा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो व्हाट्सएप से. ठीक है, आपके फ़ोन में जो ऐप्स है ना उसमें भी आप भेदभाव करते हो. आप व्हाट्सएप से ज़्यादा क्या पता इंस्टा को प्रायोरिटी देते हो. और भाई फेसबुक तो सबसे ज़्यादा इग्नोरिंग ऐप है. आप फेसबुक से ज़्यादा इंस्टा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो. बट आप फेसबुक अपने फ़ोन से डिलीट नहीं कर रहे हो. वो इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है एवरीथिंग मैटर्स इक्वली. ठीक है, ये मेरा बहुत ही घटिया एग्जाम्पल था बट समझ गए हो गया. द सेकेंड लाई इज़ मल्टीटास्किंग. ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ बताई गई है इसमें कि हम सोचते हैं कि हम बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं. और अगर आप किसी को देख रहे हो कि यार ये तो इस चीज़ में भी बहुत अच्छा है, ये तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी कर रहा है, बट आप उसके शूज़ में नहीं हो, तो आपको बस दूर से ऐसा लग रहा है दैट ही इज़ डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली, बट ही इज़ नॉट. कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो आपको दूर से ऐसी लग रही है कि वो बहुत अच्छी कर रहा है, बट वो पास जाके देखोगे ना वो इतनी अच्छी नहीं हो रही. मैं बार बार उधर क्यों देख रही हूँ? इट्स लाइक कोई बैठा है और मैं उसके बारे में बता रही हूँ. आई एम सो सॉरी. सो अगर हाँ, तो वी कैन नॉट फोकस ऑन टू थिंग्स एट द सेम टाइम. एक्सेप्शनल ये है कि अगर मान लो आप क्लीनिंग कर रहे हो एंड म्यूज़िक सुन रहे हो तो वो आप कर सकते हो क्योंकि उसमें आपका दिमाग यूज़ नहीं हो रहा है. आप क्लीनिंग करते करते गाने सुन सकते हो. बट अगर आप पढ़ाई कर रहे हो एंड आपने कोई सॉन्ग चलाया है जिसमें लिरिक्स है, भाई आपका एक ही जगह दिमाग काम करेगा. या तो आप गाने सुनते रह जाओगे या आप पढ़ाई करते रह जाओगे. गाना म्यूज़िक पीछे बैकग्राउंड में फालतू बजता रहेगा. सो द मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई, ये बताया हुआ है इस बुक में. एंड मैं इस वीडियो में बाकी सब कुछ इसके बारे में नहीं बताने वाली हूँ. आप प्लीज़ पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी. अगर आपको इंटरेस्ट आया मेरी इसका रिव्यू सुन के इस बुक को पढ़ने में, सो गो फॉर इट. आई रियली लव दिस बुक एंड मेरे को अपनी वन थिंग मिल चुकी है इस बुक के ज़रिए. तो
go for it. The second book is The General in His Labyrinth. इस बुक का कोई मीनिंग नहीं है, मैंने ये पूरी पढ़ी नहीं है, मुझे पता नहीं है इसका क्या मीनिंग है। ये बुक मैंने एक सीरीज़ देखी थी लुकिंग फॉर अलास्का, एंड उसमें जो लड़की थी ना मेन कैरेक्टर, वो इस बुक को पढ़ रही थी एंड उसने एक लाइन पढ़ के सुनाई थी इस बुक की जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, जिसकी वजह से मैंने ये बुक खरीदी थी। एंड द लाइन वाज, द जनरल पेड नो अटेंशन टू द मास्टर फॉर रिप्लाई because he was shaken by the overwhelming revelation that the headlong race between his misfortunes and his dreams was at the moment reaching the finish line. The rest was darkness. Damn it, he sighed. How will I ever get out of this labyrinth? ये जो लाइन थी ना, how will I ever get out of this labyrinth, ये मेरे दिमाग में चिपक गई थी। मेरे को हर जगह से यही लाइन सुनाई दे रही थी। तो मैंने सोचा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बुक होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप लाइन थी। सो उसके लिए मैंने ये बाय की थी और ये मेरे को ऑनलाइन मंगानी पड़ी क्योंकि आसपास ये किसी स्टोर पे ये बुक नहीं थी। मैंने ये ऑनलाइन मंगाई, जब तक ये नहीं आई थी ना मेरे को बहुत इंटरेस्ट था कब आएगी बुक, कब आएगी। एंड जब ये आई तो मैंने ये नहीं पढ़ी, क्योंकि इसमें ना जनरल एक बंदे को कह रहे हैं और उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में जितना मैंने पढ़ा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया एंड आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम। सो द थर्ड बुक इज़ थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक में सब कुछ मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पूरा बताया गया है। बुक के नाम की तरह आपको कुछ नहीं मिलेगा इसमें, मतलब काफ़ी कुछ मिलेगा भी, बट ऐसा नहीं है कि थिंक एंड ग्रो रिच, काम भी करना पड़ेगा। सिर्फ सोच के आप रिच नहीं बन जाओगे। इसमें छोटी छोटी स्टोरीज है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साबित करती है। इस बुक से ना मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड मैं सिर्फ यही सोचती थी कि एक 12th के बाद कैसे मैं क्या करूँगी, डांस में ये करूँगी वो करूँगी। एंड हाँ, अभी मैं फ़िलहाल डांस नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा मेरा घर होगा, ये होगा, मैं बाहर कंट्री जाऊंगी, ऐसा लाइफस्टाइल होगा। तो वो चीज़ हो रही है, मतलब जो मैंने इतने टाइम से इमेजिन किया है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ वो मेरे साथ हो रहा है। मैं अपनी जो चीज़ें मैं सोचती थी ना दिमाग में, दैट ये सब होगा एक दिन, वो सब हो रहा है। मेरा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पहले से चेंज हो गया है। बुक में ये सब है कि आप कैसे मनी को विजुअलाइज कर सकते हो और वो आपके पास आएगी, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आएगी काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, बट यू हैव टू वर्क फॉर इट। बस सोचने से कुछ नहीं होगा कि आपने सोच लिया एंड काम हो गया। सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड इन दिस बुक। द नेक्स्ट बुक इज़ एटॉमिक हैबिट्स। हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है, क्यों हैबिट्स फॉर्म करनी चाहिए, दिस बुक इज़ द बेस्ट। इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। हैबिट अगर क्रिएट करनी है, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें से बताऊंगी क्योंकि पूरी बुक बता नहीं सकती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर हैबिट्स फॉर्म करनी है तो वो कैसे होगी, मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। क्योंकि अगर हम कोई आदत बना रहे हैं एंड अगर वो सेटिस्फाइंग नहीं है, उसमें हमें कुछ रिवॉर्ड, कुछ मन से खुशी नहीं मिल रही, तो हम वो दोबारा नहीं करना चाहेंगे। और हैबिट का मतलब है हम कुछ ना कुछ बार बार कर रहे हैं, तो वो हैबिट है। सो मेक इट सेटिस्फाइंग, मेक इट ईजी। अब मान लो एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को हैबिट क्रिएट करनी है, रोज़ मुझे कैल्शियम की टैबलेट्स लेनी है, तो द फर्स्ट थिंग इज़ मेक इट ऑब्वियस। अपने फ़ोन में अलार्म सेट करो कि आपको इस टाइम पे, अगर आप और एक अलार्म मत सेट करो, उसे अपने दिन के कम से कम 3 डिफरेंट टाइम पे वो अलार्म सेट करो। अगर आप बाहर भी हो तो आप जब वो सेकंड टाइम अलार्म बजेगा तो आपको याद आ जाएगा हाँ मुझे टैबलेट लेनी है। एंड मेक इट अट्रैक्टिव मतलब उसके बाद कुछ अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे, अट्रैक्टिव वाला मुझे नहीं पता, बस इसमें बताया हुआ है, आप पूरी बुक पढ़ोगे तो खुद समझ जाओगे। मेक इट ईजी मतलब उसे, अगर मान लो आप इस रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में टैबलेट रखी हुई है, आप ज़्यादातर अपना स्पेंड इस रूम में टाइम ज़्यादातर अपना टाइम इस रूम में स्पेंड करते हो और दूसरे रूम में टैबलेट रखी हुई है,
तो आप उठ के नहीं जाओगे, क्योंकि हर एक इंसान बहुत ज़्यादा आलसी है। अगर वो ऐसा कह रहा है कि वो आलसी नहीं है तो वो झूठ है भाई, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं नहीं जाऊँगी उस कमरे में टैबलेट लेने के लिए। तो उसे अपने पास रखो, अपनी पॉकेट में रख लो, अपनी आंखों के सामने रखो, मेक इट ईजी, तो अपने आप ले लोगे टैबलेट, ठीक है। मेक इट सेटिस्फाई अपने आप हो जाओगे अगर आप टैबलेट लोगे और आपको रिजल्ट दिखेगा उस टैबलेट का। अगर कोई हैबिट ब्रेक करनी है, बैड हैबिट, तो मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफिकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग, जस्ट उसका वाइस वर्सा, ठीक है। और इस बुक में ये बताया हुआ है कि हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स, मेक अ टू डू लिस्ट, क्रॉस आउट द थिंग्स यू हैव डन। अब ये चीज़ अट्रैक्टिव हो जाएगी अगर आप हाँ, तो वो टैबलेट वाला जो एग्जांपल था, अगर आप अपने फ़ोन में डेज अपने फ़ोन के नोट्स में डेट्स लिख लो एंड टिक करते जाओ कि आपने इस दिन टैबलेट ली है, इस दिन नहीं ली है। पता है, अगर आप एक भी दिन छोड़ दोगे ना बीच में किसी भी वजह से, तो आपको मान लो आपने 5 दिन लगातार टैबलेट ली, छठे दिन आपने नहीं ली एंड 7th डे आपने ले ली, और आप जब वो अपने नोट्स देख रहे हो कि आपने एक दिन छोड़ दिया, तो आपको ना बहुत बुरा लगेगा। आप ये सोचोगे कि काश मैंने एक दिन और ले ली होती, तो कितना पूरा एक हफ्ता मैं लगातार, कितनी खुशी मिलेगी अंदर से कि आपने एक हफ्ता लगातार आपने एक काम किया जो आपको करना था। सो दैट इज़ व्हाट मेक इट अट्रैक्टिव। कैसे भी अट्रैक्टिव बना सकते हो आप, नोट्स में टिक करते जाओ कि हाँ आपने ये काम किया इस दिन। नॉट जस्ट अबाउट द कैल्शियम टैबलेट, यू कैन डू इट विद एनीथिंग। द नेक्स्ट बुक इज़ कांट हर्ट मी। ये बुक है डेविड गोगिन्स की बायोग्राफी। तो इस बुक में ये है दैट हाउ इसका चाइल्डहुड बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक था, बहुत ही ज़्यादा। कम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। इसके पापा इसकी माँ को बहुत ज़्यादा मारते थे। इसका दिमाग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, पढ़ाई भी नहीं कर पाता था, पढ़ाई में भी सबसे नीचे था, और आज वो बंदा क्या है। तो अगर इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, प्लीज़ रीड दिस बुक। इतनी मोटिवेशन आ जाएगी ना बस भर भर के। नेक्स्ट बुक इज़ ट्रेडिंग इन द जोन। अगर कोई बंदा ट्रेडिंग सीखना चाहता है एंड प्लीज़ उससे पहले ये बुक पढ़ लो, क्योंकि ट्रेडिंग की आजकल इतनी सारी एड्स आ रही है। हम ये सोच तो लेते हैं कि हाँ इतने से पैसे लगाए बहुत सारे कमा लेंगे, बट अगर मार्केट आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा रही है ना, तो वो यहाँ से यहाँ भी बहुत जल्दी पहुँचा सकती है। तो हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस एंड ये सब इसमें दिया हुआ है। अगर आप ट्रेडिंग ऑलरेडी कर भी रहे हो तो भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। सेट अगर नहीं बनाओगे किसी चीज़ को करने के लिए तो नहीं हो पाएगी वो चीज़। तो ये बुक पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक पढ़नी है तो। नेक्स्ट बुक इज साइकोलॉजी ऑफ मनी भी थोड़ी ट्रेडिंग से रिलेटेड है, या किसी भी बिजनेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी। हाउ दिस माइंड वर्क्स, सबका माइंड कैसे वर्क करता है, तो नाम से ही पता चल रहा है किस बारे में है ये बुक। कुछ पॉइंट्स है इसमें कि यूज़ मनी टू गेन कंट्रोल ओवर योर टाइम। हाँ, बहुत सही बात है कि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हो तो बहुत सारी जॉब्स ऐसी है जिसमें आपको इतना सारा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उसका क्या ही फ़ायदा। क्योंकि आप सिर्फ पैसे तो आ रहे हैं बट आपका टाइम नहीं है आपके पास। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई हुई है। जस्ट सेव, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीज़न टू सेव। मेरी तरह बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये सोचते हैं कि आज की आज देख लेते हैं, एक ही लाइफ है, जी लेते हैं आज, पैसे हैं तो कल की कल देख लेंगे। तो सेव करने के लिए इस बुक ने मुझे बहुत कन्विंस किया है। डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड बी रेडी टू पे इट। वर्शिप रूम फॉर एरर। You should like risk because it pays off over time. Respect the mess. ये सब इस बुक में है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। If you want to read this one, then please go for it. ये सारी बुक
वही है जो मुझे अच्छी लगती है, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने खरीदी इसलिए थी क्योंकि मुझे ये सारी पसंद है, तो मैं एक को भी ये नहीं कहूँगी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये सारी की सारी बेस्ट है, इसको छोड़ के। ये ना मैंने पढ़ी है तो मुझे नहीं पता यार। एक और बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी। मुझे वो बुक भी बहुत ज़्यादा पढ़नी है, बहुत अंदर से आ रहा है, क्रेविंग हो रही है उस बुक की, बट वो मैं नहीं खरीद सकती हूँ, लेके तो नहीं जा पाऊँगी इतनी सारी बुक्स, इसमें से एक दो ही ले जा पाऊँगी। सो क्या ही फ़ायदा खरीदने का, पैसे गिरने का। मेरे घर में और कोई बुक्स पढ़ता नहीं है, मम्मी पापा को इंग्लिश इतनी समझ नहीं आती है, भाई नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक्स, उसे भी इतनी भारी भरकम इंग्लिश समझ में नहीं आती है, साफ सीधी बात ये है। सो थिंक लाइक अ मॉन्क मैं थोड़ी बहुत मैंने PDF डाउनलोड करके पढ़ी थी, बट पता है जब तक हमारे पास बुक नहीं है ऐसे फिजिकल उसमें, एंड हम पेज नहीं पलट रहे हैं ना, मज़ा ही नहीं आना, चाहे वो कितनी इंटरेस्टिंग बुक हो आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं तो नहीं पढ़ पाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड होप यू लाइक माई रिव्यू। Like, share, comment, subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.